हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, डीएमडी कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। बेटा आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अभी मैं उसी वीडियो को डाल रहा हूं। जो स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए बहुत कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सिंप्लीफाई तरीके से करके उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनका एग्जाम में अच्छा रिजल्ट बन सके। तो ठीक है, चलिए इसको भी मैं आज देखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ कि ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करिए। कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करना है बेटा, इसको हम बेसिक से समझेंगे, बहुत हल्के तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से इसको आज हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये स्ट्रक्चर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, ये नेफ्रॉन जो है बेटा वो वृक्क में पाई जाती है। वृक्क के तो पता ही नहीं होगा, सबको किडनी पता होगी क्योंकि दारू पीने के बाद का खराब होती है किडनी, सबका बोल। देखो कुछ वर्ड ऐसे है ना जिसको लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में नाम जानते हैं। अब ब्यूटीफुल बोलता नहीं जानेंगे, लेकिन किडनी अंग्रेजी में बोल दो तो उसको जान जाएंगे। तो यहाँ बेटा ये किडनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? ये किडनी में पाया जाएगा। कितनी किडनी होती है इतना तो मालूम होगा। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है ना। हाँ, 2 किडनी। एक किडनी खराब हो जाती है तब भी कहते हैं दूसरी किडनी चल रही। तो बेटा जो 2 किडनी होती है अपने अंदर, कहता है कि एक किडनी के अंदर ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको नेफ्रॉन कर रहे हैं। इसी तरीके से एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 10 लाख, मतलब दोनों मिला के कितने हो गए? 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं बेटा। अब काम आता है कि सर यहाँ तक तो पता लग गया कि किडनी में ये कितने पाए जाते हैं, 20। एक किडनी में 10 लाख पाए जाते हैं, दोनों किडनी मिला के 20 लाख पाए जाते हैं नेफ्रॉन। सर ये तो मुझे पता लग गया, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। लेकिन सर नेफ्रॉन का काम क्या होता है? तो मेरे भाई नेफ्रॉन का काम होता है कि ये क्या करता है कि मूत्र जो होता है, ठीक है, जो मूत्र होता है उसको क्या करता है, फिल्ट्रेशन करने का, या पानी को फिल्ट्रेशन करके क्या करता है, उसको मूत्र बनाता है, यूरिन बनाने का काम करता है, पानी को फिल्ट्रेट करता है। ठीक है बेटा, तो इसका ये काम होता है। तो पहले चीज जान जाइए कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये किडनी में पाया जाता है। एक किडनी में इसकी संख्या 10 लाख होती है और इसका काम होता है कि पानी को फिल्टर करके क्या करता है, यूरिन बनाने का काम करता है बेटा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे बेटा आपको सबसे पहले दिखेगा कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक कपनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जो कपनुमा स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस कपनुमा स्ट्रक्चर को बोमेन संपुट। क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पे इस कपनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है बेटा। अब ये बोमेन संपुट के आगे हम चले आए तो ये एक देखो इस तरीके से नली दिख रही है। ठीक है, इस नली के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। जो बोमेन संपुट से स्टार्ट हुआ और जहाँ से ये देखिए कुंडली नुमा संरचना बन रही, यहाँ तक का भाग जो है ये कहलाता है समीपस्थ कुंडली। क्या कहलाता है बेटा? समीपस्थ कुंडली। ये जो नली पूरी आपको दिख रही है जो बोमेन संपुट से निकला है, ये जो प्याले नुमा संरचना बोमेन संपुट है, यहाँ से जो निकली हुई कुंडली है, इस कुंडली का सबसे पहला भाग जो स्टार्ट होता है जहाँ पे कुंडली, उसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडली। उसके बाद बचा हुआ भाग बेटा जो यहाँ से यहाँ तक का आपको भाग दिख रहा है, ये भाग कहलाता है हेनले का लूप। क्या कहलाएगा? हेनले का लूप। ये कैसा होता है? यू आकार की नली होती है। क्या होती है? यू आकार की नली होती है, इसको हेनले का लूप बोलते हैं। फिर बेटा यहाँ से कुंडली स्टार्ट हो जाती है भाइयों, यहाँ से कुंडली स्टार्ट हो जाएगी और ये कुंडली जाके कहाँ पे मिल जाती है? इस बड़ी वाली नलिका से जाके मिल जाती है। ठीक है, ठीक, इस बड़ी वाली नलिका। तो ये जो कुंडली यहाँ से स्टार्ट हुई, यू आकार की नली जहाँ पे हेनले का लूप खत्म हुआ, और हेनले का लूप खत्म होने के बाद जहाँ से फिर ये कुंडली स्टार्ट हुई लास्ट में, तो इस कुंडली का नाम होता है बेटा दूरस्थ कुंडली। क्या बोलते हैं कि दूरस्थ कुंडली। और ये दूरस्थ कुंडली जिस जाके नलिका में खुली, उस नलिका का नाम होता है संग्राहक नलिका। तो देखो क्लियर हो गया। और बोमेन संपुट के अंदर इस तरीके से कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। और इस कोशिकाओं के गुच्छों में क्या होता है बेटा? केशिका का गुच्छक पाया जाता है और इसी गुच्छक को हम लोग बोलते हैं बेटा केशिका गुच्छक। और ये क्या होता है? बोमेन संपुट्स के अंदर होता है। केशिका का गांठ पाई जाती है, या बोलते हैं गुच्छ पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केशिका गुच्छ बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्याले नुमा संरचना बोमेन संपुट, इसके अंदर गांठ होती है केशिका की, उसको केशिका गुच्छ कहेंगे। उसके बाद ये एक नली होती है, इस नली के 3 पार्ट से बेटा। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ बोमेन संपुट से, समीपस्थ कुंडली, और यहाँ से यहाँ तक यू आकार
आकार की नली को हेनले का लूप, और यू आकार का नली जहां से खत्म होता है जो संग्राहक नलिका से जाके जुड़ती है उसको दूरस्थ कुंडली, और ये वाली नलिका कहलाती है हमारी संग्राहक नलिका। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेफ्रॉन चीज है क्या, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा नेफ्रॉन है क्या चीज, तो कहता है नेफ्रॉन जो है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। बेटा क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, मतलब कि एक किडनी में बेटा कितने होंगे, इसी तरीके से करीब 10 लाख संरचना पाई जाती है। अब आता है बेटा सबसे पहले हम बोमेन संपुट देखेंगे। तो बोमेन संपुट क्या होता है, तो कहता है कि बोमेन संपुट जो है वो केशिका का स्ट्रक्चर देख लिया था। अब यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर को एक एक करके हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला बेटा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बोमेन संपुट्स क्या होते हैं। बोमेन संपुट्स क्या है, तो लिख रहे हैं बोमेन संपुट्स जो होते हैं यह कप और प्याले नुमा संरचना होती है। बेटा कैसे दिख रही है, एक प्याले नुमा कप और कप नुमा प्याले नुमा क्या है संरचना दिख रही है, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, जिसके अंदर बोल रहा है बेटा केशिका की गांठ होती है। किसकी, केशिका का ये गुच्छ होता है या गांठ होती है, केशिका के गुच्छ या गांठ होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं, जिसे हम केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। तो उससे बेटा हेडिंग डालिएगा बोमेन संपुट, और हेडिंग के अंदर लिखिएगा कि यह कप और प्याले नुमा संरचना होती है, इसके अंदर क्या केशिका की गांठ होती है, जिसको हम केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। बस खत्म कर देना बोमेन संपुट के लिए, बहुत आसान तरीके से। उसके बाद बेटे देखेंगे दूसरा ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है मलेंगे, यहाँ पे ये हेनले का लूप है, और हेनले के लूप में ये आगे वाली समीपस्थ और ये दूरस्थ कुंडली। अब यहाँ पे देखिएगा हेडिंग डाल दीजिएगा, उसके बाद सीधा हेनले का लूप, ये सब नहीं डालना है, सबसे पहले हेनले का लूप डाल देना। दूसरा हेडिंग तो यहाँ होगी, यह एक यू आकार की कुंडलित नलिका होती है। कैसी है बेटा, ये यू आकार की कैसी कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। हेनले का लूप, इसका निर्माण बेटा देखो देखो देखो, इसका निर्माण किसका, समीपस्थ और ये देखो दूरस्थ कुंडली के मिलने से होता है। कहता है ये जो हेनले का लूप बन रहा है बेटा, ये हेनले का लूप, कहता है हेनले का लूप कैसे बन रहा है, इधर से समीपस्थ कुंडली मिल रही और यहाँ से दूरस्थ कुंडली, मतलब समीपस्थ कुंडली और दूरस्थ कुंडली के मिलने से क्या होता है, हेनले का लूप का निर्माण होता है। तो बेटा यहाँ पे आसान है, लिखा है यह एक युवाकार की कुंडलित नलिका होती है जिसका निर्माण समीपस्थ और दूरस्थ कुंडली के मिलने से होता है। क्लियर हो गया। अगला हम देखते हैं बेटा, अब यहाँ पर आता है कि ये तीसरा वाला संग्राहक नलिका क्या होती है, तो लिखा है यह एक विशेष प्रकार की नलिका होती है जहां सभी दूरस्थ नलिका, जहां बेटा सभी दूरस्थ, अब यहाँ पे सभी का मतलब कहाँ जाएगा, एक ही दूरस्थ नलिका आपको दिख रही होगी। तो बेटा मैंने बताया कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, मतलब इस तरीके से यहाँ पे 10 लाख दूरस्थ नलिका होंगी, उसकी अलग अलग संग्राहक नलिका होंगी, इस तरीके से 10 लाख संग्राहक नलिका होंगी। तो कह रहा है कि जितनी भी मतलब होती हैं यहाँ पे सभी दूरस्थ नलिका जो है वो आकर मिलती हैं, कहाँ पर मिलेंगे बेटा, संग्राहक नलिका में, मतलब संग्राहक नलिका में सभी दूरस्थ नलिकाएं आके क्या होती हैं, मिलती हैं। और यही आगे चलकर इसके बाद सभी संग्राहक नलिका क्या हो जाएंगी, मूत्र नली में खुल जाएंगी, और मूत्र नली से कहाँ पे पहुंच जाती है, मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। तो बेटा सिर्फ यहाँ पे हम लोग को नेफ्रॉन का चित्र वर्णन देखना था, मतलब नेफ्रॉन का चित्र बना के सिर्फ उसका वर्णन कर देना था। और यहाँ पर हमें इसकी क्रियाविधि हम लोग नेक्स्ट सेशन से लेकर आएंगे, यह भी खाली एग्जाम के लिए आपको करा रहा हूँ, यहाँ पर इसकी क्रियाविधि वगैरह नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे सही वर्णन करना है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।